खेसरिया के बेटी सपना में आवो है कातिला नया दपति बना भोरवन के माल हियो रे सपना के बेटी सपना में आवो है। कौन यही पंकज सिंह ऑफिशियल पे बिछाया भैया मेरा चैनल नहीं है मेरा चैनल नहीं। नए सिंगर को तो यूट्यूब में व्यूअर्स मिलियन में पाने की भूख ने समाज में बड़े छोटे माँ बेटी भाई बहन भाभी देवर की मर्यादा की तो धज्जियाँ उड़ा दी है। गाना नहीं इनके द्वारा गाली गाया जा रहा है। संस्कार की तो ऐसी की तैसी, बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं, बड़ों का सत्कार कैसे किया जाता है वो गई तेल लेने। अश्लीलता तो ऐसे ठेल रहे हैं जैसे नेता अपने मंच पर भाषण ठेलते हैं विकास के वादे। भोजपुरी का स्तर पूरी तरह से गिर गया है। भोजपुरी इंडस्ट्री अश्लीलता की राह में बिखर रहा है। इसके लिए जिम्मेवार पूरी तरह से नए नए ये छोटे अनपढ़ गायक, पर हमारी ये इंडस्ट्री हमेशा से ऐसा नहीं थी। कभी इस इंडस्ट्री में शांति के दूध की नदियां बहा करती थी। आज का ये वीडियो हमारा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की संघर्ष की कहानी पर आधारित है, तो वीडियो को अंत तक देखें। अपनी माटी की कहानी अपनी ही जिंदगी। भोजपुरी फिल्म के अंधकार युग से लेकर प्रकाशमय युग तक का सफर कैसा रहा, आज हम यही देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सन 1950 में जब भाषा के आधार पर जब राज्यों का गठन शुरू हुआ, तब वहीं प्रादेशिक भाषा के आधार पर फिल्म उद्योग को भाषा के आधार पर बल मिला। उसी दशक में सत्यजीत रॉय ने बंगाली फिल्म पाथर पंचोली सिनेमा का निर्माण कर प्रादेशिक अथवा आंचलिक भाषाओं में सिनेमा का निर्माण की संभावना को जन्म दे दिया और सन 1961 में अवधी और भोजपुरी मिश्रित फिल्म गंगा जमुना का निर्माण हुआ। नितिन बोस के निर्देशन में फिल्म सुपर हिट रही। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को सीधे तौर पर मार्गदर्शन दिया और साथ ही भोजपुरी फिल्म बनाने के लिए प्रेरित भी किया। भोजपुरी में फिल्म बनने की भूख ने भोजपुरी सिनेमा का संपूर्ण रूप से जन्म दे दिया और साल 1963 में नाजिर हुसैन की अगुवाई में पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ाई बनी। फिल्म निर्देशक बनारस के कुंदन कुमार, कुमकुम और आसिम ने फिल्म में नायक और नायिका की भूमिका अदा की। इस फिल्म के कथा पटकथा लेखक नाजिर साहब हिंदी फिल्म मंच के विख्यात चरित्र अभिनेता होने के साथ साथ एक संवेदनशील लेखक भी थे। सक्रिय पृष्ठभूमि से संबंधित होने के कारण, ग्रामीण पृष्ठभूमि से संबंधित होने के कारण इन्हें सामाजिक स्थिति व परिस्थितियों का संपूर्ण ज्ञान था, जो इनकी फिल्म में नजर आता है। फिल्म गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ाई में एक स्त्री की करुणा व्यथा तथा किसान की मजबूरी, सूदखोरी, नशाखोरी, जमींदारी, कई प्रकार के सामाजिक कृतियों का जनता के सामने फिल्म के माध्यम से पेश कर अपनी लेखनी को अमर कर दिया। मुसलमान होते हुए भी गंगा मैया
के प्रति अपनी असीम आस्था प्रस्तुत किए। कहा जाता है गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ाई फिल्म के लिए नाजिर साहब को कोई भी प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था। भोजपुरी पर कोई भी अपना पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। जब 2 बीघा जमीन के डायरेक्टर के पास जब कहानी लेकर नाजिर साहब पहुंचे तो उन्होंने फिल्म की कहानी सुनी और उन्हें पसंद आया और फिल्म को हिंदी में बनाने की पेशकश की। पर नाजिर साहब को अपने भोजपुरी की लगाव के चलते ना कहना पड़ा और कहे बनेगी फिल्म तो भोजपुरी में ही, चाहे इसके लिए जो हो जाए। कहते हैं जब आदमी संकल्प किसी चीज़ के लिए कर लेता है तो परिस्थितियाँ भी झुकने लगती है। नाजिर साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बनारस के ही कोयला व्यवसायी कुंदन कुमार जी ने नाजिर साहब की इच्छा शक्ति को देखते हुए पैसा लगाने के लिए तैयार हुए। फिल्म का बजट 1.5 लाख का अनुमान था पर अंत होते होते 5 लाख हो गया। कुंदन कुमार जी ने फिल्म पूरा करने के लिए पैसे उधार लिए और अपनी प्रॉपर्टी तक को गिरवी रखा। खैर फिल्म बनने दिया। किसे मालूम था कि जिस फिल्म पर इतने लोग लगे हुए हैं वही भोजपुरी फिल्म की नींव डालने वाली फिल्म इतिहास बनेगी। खैर फिल्म ने अपना बजट को छोड़कर 35 लाख का कारोबार किया। फिल्म सुपर डुपर हिट रही, सिल्वर गोल्डन जुबली हुई। इस फिल्म मात्र रिलीज बस एक सिनेमागृह में पटना के बीना सिनेमा में हुआ, पर हफ्ते दर हफ्ते थिएटर बढ़ने लगे। जनता का भरपूर प्यार मिला और फिल्म इतिहास रचने में सफल हो गई। बहुत हिम्मत हो चाचा। कार बिरजुआ लाठी का दंगल। अरे लाठी तो फिर कभी उठा लिया कुंदन ठाकुर। आवा अखाड़ा में कुश्ती के दंगल हो जा। तो चल चला। भोजपुरी फिल्म के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले एक्टर सुजीत कुमार व नाजिर हुसैन के अभिनय से सजी फिल्म ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को यहीं से जन्म दे दिया। इस प्रकार उन्होंने 1963 से 1970 तक लगभग 150 फिल्मों का निर्माण हुआ, जिसमें विदेशिया लागी छूटे नहीं राम, नैहर छूटल जाए हमार सैया, बलमा बड़ा नादान, कब हुई गौना हमार, परनवा में लागल परनवा, सीता मैया, सैया से भइल मिलनवा, ये सभी नाजिर साहब की अगुवाई वाली फिल्में हैं जो ज़बरदस्त हिट रही। 1970 के बाद से भोजपुरी फिल्म का अंधकार युग रहा। फिल्में अच्छी कहानी, गीत संगीत की कमी की वजह से इंडस्ट्री एक बार फिर धीरे धीरे डूबने लगा। धीरे धीरे काम होना लगभग बंद सा हो गया। तभी दौर आया रंगीन सिनेमा का। 1977 में विदेशिया से फिर से एक लहर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में चल पड़ी और इस बार फिर सुपरस्टार सुजीत कुमार ने अपनी कलाकारी और भव्य एक्टिंग से ऑडियंस को भोजपुरी की तरफ खींचने में कामयाब रहे। फिल्म विदेशिया, दंगल, बनम परदेसिया, अनजान और चित्रगुप्त के खूबसूरत गीत संगीत से सजी फिल्म ने साबित कर दिया कि फिल्म में गीत संगीत का क्या महत्व है। एक बार फिर इस अंधे युग का अंत हुआ और ये दौर 1977 से 1982 तक चला। यही वो दौर है जिसमें समाज के सभी पहलू को दिखाया गया। पुरानी रूढ़िधारी जाति प्रथा, प्रेम, दहेज, जुर्म, विधवा प्रथा, सुदखोरी, जमींदारी, चोरी, गरीबी, डकैती सभी इस दौर में मिला इन फिल्मों में। मनोहर बाबू के रहते 2 नंबर का धंधा न चल सकी धक्का धक। कि दुनिया दिन में मनोहर बाबू एकदम चंगा हो गया धक्का धक। 1983 में मोहनजी प्रसाद की हमार भौजी, 1984 में राज कटरिया की भैया दूज, 1985 में लालजी गुप्त की नैहर की चुनरी
और मुक्ति नारायण की पिया के गांव 1984 में रानी श्री की दुल्हा गंगा पार के फिल्मों ने भोजपुरी को एक अच्छे मुकाम पर लेके गया। लगभग इस दौर में 1000 फिल्मों का निर्माण हुआ। ऐसा सेवा तो आज तक ना देखली। लाजो बिटिया तो ऐसा सेवा कैलस कि दुइये दिन में मनार बाबू एक। खैर 1986 के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में तीसरा दौर आया जो 1986 से 2002 तक रहा।